हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सीक्रेट डोर टू सक्सेस। आज हम कवर करेंगे अपना पार्ट नंबर 11। आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे 275 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और कल हमारे कंप्लीट 300 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप आप इन सब को साथ के साथ रिवाइज कर रहे हो, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है इन चीज़ों का। आप आज याद कर रहे हो इनको, कल फिर भूल जाओगे तो क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रिवीजन के बिना कोई भी एग्ज़ाम क्रैक हो नहीं सकता। आपको रिवीजन करना मस्ट है। आप नेक्स्ट क्लास करें या ना करें, लेकिन जो हमने लास्ट में किया है, लास्ट जो क्लासेस हुई हैं उनको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आपको लास्ट क्लास को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सॉन्ग विच इज संग इन अ चर्च बाय अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स। आप कभी चर्च में गए तो आपने देखा होगा 4 से 5 लोग या फिर ज्यादा भी, कम भी ग्रुप होता है, वो ईश्वर के लिए, भगवान के लिए सॉन्ग गाते हैं। ठीक है, गाना गाते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस गाने को क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं कैरोल। CAROL। क्या बोलते हैं? कैरोल, कैरोल, कैरोल। जो ईसाइयों का होता है ना, ईसाइयों के जो भजन होते हैं जो चर्च में गाए जाते हैं ईश्वर के लिए, तो उसको हम बोलते हैं कैरोल। लेकिन वहीं पे जो गाना गाते हैं ग्रुप ऑफ सिंगर्स है, इनके लिए भी एक स्पेशल वर्ड है। इनको हम बोलते हैं खोयर। क्या बोलते हैं? खोयर। गायक जो मंडली होती है ना, जो ये ग्रुप ऑफ सिंगर्स है, इसको हम बोलते हैं खोयर। और जो गाना गाया जाता है, जो सॉन्ग है, उसको हम बोलते हैं कैरोल। अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप्स, जो नक्शे बनाते हैं, जैसे इंडिया का बना दिया है ना, और अलग अलग कंट्रीज के जो भी, मतलब मैप्स को ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, मेक करते हैं, उसको, उस इंसान को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर। क्या बोलेंगे? कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर। CARTOGRAPHER। उसको हम क्या बोलेंगे? कार्टोग्राफर। द आर्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग, आर्ट और मेकिंग मैप। देखो, जो बना रहा है, जो मैप्स को बनाता है, ड्रॉ करता है, उसको तो हमने कार्टोग्राफर बोल दिया। आर्ट ऑफ और प्रोसेस, इस आर्ट को आप क्या बोलोगे? मैप को ड्रॉ करना और बनाना जो मैप है, इस आर्ट को आप क्या बोलोगे? कार्टोग्राफी। क्या बोलोगे? कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी। और जो बनाने वाला है उसको हम बोलेंगे कार्टोग्राफर। एन अम्यूजिंग ड्रॉइंग अबाउट पॉलिटिक्स इवेंट्स इन द न्यूज। न्यूज में आप काफी बार देखते होगे, बहुत ही अम्यूजिंग, मतलब पेंटिंग्स वगैरह यूज की जाती हैं, ड्राइंग वगैरह यूज की जाती है न्यूज़पेपर वगैरह में। ठीक है, इंटरेस्टिंग होती है, किसी चीज को समझाने के लिए कई बार यूज की जाती है, किसी नेता को दिखाने के लिए यूज की जाती है न्यूज़पेपर के अंदर। तो उसको हम क्या बोलते हैं? आप बता सकते हो? कल भी मैंने एक यूज किया था, हाथ से चित्र, मतलब किसी भी इंसान का उठा के कुछ भी बना देना, उसको हम कैरिकेचर बोलते थे ना, कैरिकेचर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जो न्यूज़पेपर में स्पेशली ज्यादातर पॉलिटिक्स, किसी इवेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो ड्रॉ किया जाता है, उसको हम बोलते हैं कार्टून। क्या बोलते हैं? कार्टून। देखिए ना, हमने न्यूज़पेपर में बहुत सारे छोटे छोटे कार्टून्स वगैरह लगा के किसी चीज को एक्सप्रेस किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कार्टून, कार्टून, कार्टून। अ प्लेस वेयर गैम्बलिंग गेम्स आर प्लेड, ये तो आपने मूवीज वगैरह में देखा भी होगा और सुना भी होगा, कसीनो। क्या बोलते हैं? कसीनो। कसीनो, जहाँ पे गैम्बलिंग गेम्स, जुए खेले जाते हैं, उसको हम बोलते हैं कसीनो। क्या बोलते हैं? कसीनो। A large deep pot used both in oven and as a serving vessel। मतलब एक बहुत बड़ा डीप बर्तन है कोई, जिसको हम ओवन में भी यूज कर सकते हैं कुछ बनाने के लिए, जैसे उसमें कुछ भी हमने डाल दिया और ओवन में हमने यूज किया, मतलब वो एज अ ऐसे भी काम करेगा, कुछ खाना वाना कुछ भी बनाने के लिए। और उसी में हम बाहर अपनी जो टेबल है उस पर सर्व भी कर सकते हैं। उसको क्या कर सकते हैं? सर्व भी कर सकते हैं, और उसको ओवन में भी यूज कर सकते हैं। दोनों जगह पे जो यूज की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कैशरोल। क्या बोलते हैं? कैशरोल। CASSEROLE।
क्या बोलते हैं? कैस्ट्रोल। कैस्ट्रोल कैस्ट्रोल मतलब जिसको हम ओवन में भी यूज करेंगे और उसी को हम अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर सर्व भी कर सकते हैं, उसी को एज इट इज। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कैस्ट्रोल। कैस्ट्रोल कैस्ट्रोल। अ लिस्ट और कलेक्शन ऑफ बुक्स और इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, एक लिस्ट बनाई जाती है बुक्स की, ठीक है, सूची, कौन सी किताब है, नहीं है, कितनी बुक्स हैं, इन सब का किस किस राइटर की है, किस किस ऑथर की है, अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव बुक्स हो गई, ठीक है, उन सब का जो कलेक्शन है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कैटलॉग। क्या बोलते हैं उसको? कैटलॉग। कैटलॉग कैटलॉग कैटलॉग। क्या बोलेंगे? कैटलॉग किसको बोलेंगे हम? कलेक्शन ऑफ बुक्स को। लिस्ट। लिस्ट, ठीक है। एन इवेंट कॉजिंग ग्रेट एंड सडन डैमेज और सफरिंग, कोई ऐसी घटना घटित होती है जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है, सफरिंग हो जाती है, लोग सफर करते हैं अचानक से, ठीक है, जैसे कोई भूकंप आ गया, उस एरिया को बिल्कुल खत्म कर दिया है, विनाश कर दिया उसका, ठीक है, ऐसी इवेंट को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं ऐसी इवेंट को हम? कैटेस्ट्रोफ। क्या बोलोगे? कैटेस्ट्रोफ। तबाही कर देना, बिल्कुल विनाश कर देना उस जगह का अचानक से, ठीक है, उसको बोलेंगे कैटेस्ट्रोफ। कैटेस्ट्रोफ कैटेस्ट्रोफ। कॉजिंग ग्रेट डैमेज और सफरिंग, जो इतना सफरिंग करता है या फिर ग्रेट डैमेज कर देता है, नुकसान करवा देता है, तबाह कर देता है, विनाश कर देता है, उसको क्या बोलेंगे? उस कॉज को क्या बोलेंगे? उस कॉज को हम क्या बोलेंगे? कैटेस्ट्रोफिक। क्या बोलेंगे? कैटास्ट्रोफिक। इवेंट है उसको तो हमने कैटास्ट्रोफ बोल दिया, लेकिन जो कॉजिंग फैक्टर है उसके पीछे, उसको बोलेंगे हम कैटास्ट्रोफिक। क्या बोलेंगे? कैटास्ट्रोफिक। कैटास्ट्रोफिक कैटास्ट्रोफिक कैटास्ट्रोफिक। अ लार्ज डीप मेटल पॉट, देखो ये किस चीज का बना है? पहली बात तो मेटल। लार्ज डीप, ये भी था लार्ज डीप, तो मेटल पॉट यूज फॉर कुकिंग ओवर ओपन फायर, आप गैस सिलेंडर के ऊपर रख देते हो, ठीक है, चूल्हे के ऊपर रख देते हो डायरेक्ट, जिसको आप वैसे कढ़ाई भी यूज बोलते हो ना, घरों में यूज होती है। ये कढ़ाई नहीं है, ये अलग चीज है उसी तरीके से, लेकिन आप इससे भी सर्व भी कर सकते हो, लेकिन इस कोई जो आग के ऊपर डायरेक्ट रखी जाती है, फायर के ऊपर, उससे हम डायरेक्ट सर्व नहीं कर सकते, उसको हम डायरेक्ट अपनी डाइनिंग टेबल पे नहीं रख सकते। कढ़ाई, जिसको हम, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड्रॉन। क्या बोलते हैं? कॉल्ड्रॉन। CAULDRON, इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉल्ड्रॉन कॉल्ड्रॉन कॉल्ड्रॉन, CAULDRON। सोल्जर हु फाइट ऑन हॉर्स बैक, घुड़सवार देखे है ना, मूवीज में भी देखते हैं हम, पानीपत की लड़ाई, ठीक है, मतलब काफी मूवीज आती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैवेलरी। क्या बोलते हैं? वो सेना जो घोड़े पे बैठ के आती है युद्ध करने के लिए, उसको हम बोलते हैं कैवेलरी। CAVALRY। क्या बोलेंगे? कैवेलरी। कैवेलरी कैवेलरी कैवेलरी। घुड़सवार सेना को हम क्या बोलते हैं? कैवेलरी। लार्ज डीप पोट, जिसको हम ओवन में भी और सर्विंग वेसल में भी यूज कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? कैस्ट्रोल। लिस्ट और कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स, उसको हम क्या बोलेंगे? कैटलॉग। एनी इवेंट जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डैमेज होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैटास्ट्रोफ। लेकिन जो कोजिंग क्रिएट कर रहा है, कोजिंग ग्रेट होना, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कैटास्ट्रोफिक। A large deep metal pot used for cooking over open fire, खुली आग के ऊपर, चूल्हे वगैरह के ऊपर हम रखते हैं जिस बर्तन को, डीप होती है, कढ़ाई होती है, उसको हम बोलते हैं कॉल्ड्रन कॉल्ड्रन कॉल्ड्रन। और घुड़सवार जो घुड़सवार सेना आती है, घोड़े पे बैठ के जो सेना आती है, उसको हम बोलते हैं कैवेलरी कैवेलरी कैवेलरी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द साउंड ऑफ क्रो, कोई की आवाज को, ठीक है, कौवे की आवाज को हम क्या बोलते हैं? कौवा कैसे बोलता है? कौ कौ करके बोलता है ना, कौ कौ, तो बस वही बोलते हैं, CAW, उसमें तो कुछ है ही नहीं। कौवे की आवाज को हम क्या बोलते हैं? कौ कौ। कौ कौ आवाज निकलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कौ, CAW। अ टाइम व्हेन एनिमीज एग्री टू स्टॉप फाइटिंग, आपने काफी बार ये वर्ड सुना होगा, सीज फायर, और ये ज्यादातर आपने सुना होगा जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में
एलओसी को लेके, या फिर उनके बीच में कोई भी जब फाइट होती है, युद्ध होता है, तो युद्ध को रोकने के लिए लास्ट में जब कोई एग्रीमेंट हो जाता है तो युद्ध को रोकने के लिए, युद्ध विराम के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं सीज फायर। सीज फायर मतलब हो जाता है उधर से भी कोई फायर वगैरह नहीं होगी और इधर से भी नहीं होगी, तो उसको हम बोलते हैं सीज फायर, जिसका काफी बार पाकिस्तान क्या करता है, उल्लंघन करता है। ठीक है, तो सीज फायर क्या होता है, जब दो दुश्मन, दो एनिमीज एग्री करते हैं टू स्टॉप फाइटिंग, लड़ाई झगड़ा को रोकना। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उन्होंने क्या कर दिया, सीज फायर कर दिया। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड बाय चॉइस, देखो किसी का अनमैरिड रहना, शादी न करवाना बाय चॉइस, ऐसे नहीं कि किसी मजबूरी में, नहीं, अपनी इच्छा से जो शादी नहीं करवाना चाहता, ब्रह्मचारी रहना चाहता है, उसके लिए हम यूज करते हैं सेलिबेसी, ब्रह्मचारी। ठीक है, क्या यूज करते हैं, सेलिबेसी, शादी न करवाना बाय चॉइस। ठीक है, अपनी मर्जी से शादी न करवाना, वो कहलाता है सेलिबेसी, सेलिबेसी, सेलिबेसी। अंडरग्राउंड प्लेस फॉर स्टोरिंग वाइन, देखो पहले भी और अब भी बहुत जगह ये मिलता है, अंडरग्राउंड बनाया जाता है स्पेस जहाँ पे वाइन वगैरह को, बहुत मतलब कई कई साल पुरानी वाइन्स को रखा जाता है स्टोर करके। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम तहखाना बोलते हैं ना, जमीन के नीचे जो होता है, तो उसको हम बोलते हैं सीलर, CELLAR, सीलर, तहखाना। उसको हम क्या बोलते हैं, तहखाना, सीलर, सीलर, सीलर। अ लार्ज ब्यूरियल ग्राउंड, बहुत बड़ी जगह है, बहुत बहुत बड़ा ग्राउंड जहां पर दफनाया जाता है लोगों को, उसको हम क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान। क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान। और इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं सिमेट्री, CEME। क्या बोलेंगे, सिमेट्री, CEMETERY। अ लार्ज ब्यूरियल ग्राउंड, जहां पे दफन किया जाता है लाश को। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिमेट्री, कब्रिस्तान। क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान। अ पर्सन हु इज 100 year old और मोर, कोई ऐसा इंसान जिसकी एज 100 साल हो चुकी है या 100 से भी ज्यादा वो क्रॉस कर चुका है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, सेंटिनेरियन। क्या बोलते हैं, सेंटिनेरियन, CENTENARIAN। क्या बोलेंगे, सेंटिनेरियन, सेंटिनेरियन, सेंटिनेरियन। क्या बोलेंगे, सेंटिनेरियन। अ पर्सन हु इज मोर देन 100 और 100 years, दैट इज कॉल्ड सेंटिनेरियन। क्या बोलेंगे, सेंटिनेरियन। अच्छा, कोई की आवाज के लिए कवर्ड हो गया, दो एनिमीज जब फाइटिंग को खत्म करना चाहते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, सीज फायर। अगर कोई अपनी मर्जी से अनमैरिड रहना चाहता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सेलिबेसी। वाइन को या शराब वगैरह को अंडरग्राउंड प्लेस पे स्टोर करके रखा जाता है, उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, सीलर, सीलर, तहखाना। क्या बोलते हैं, सीलर, तहखाना। कब्रिस्तान को हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे दफनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं सिमेट्री, सिमेट्री, सिमेट्री। ऐसा इंसान, ऐसा आदमी जो 100 साल का हो चुका है या 100 को क्रॉस कर चुका है, उसके लिए हम यूज करते हैं सेंटिनेरियन। क्या यूज करते हैं, सेंटिनेरियन। चलिए नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड है ये आज के लिए आपकी। द 100th एनिवर्सरी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट को 100 साल हो चुके हैं। ठीक है, 100 उसकी एनिवर्सरी मनाई जा रही है, 100 साल उस इवेंट को कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सेंटेनियल। क्या यूज करते हैं, सेंटेनियल। अगर किसी की एज 100 और 100+ हो चुकी है, तो उसके लिए हम यूज क्या करते हैं, सेंटिनेरियन। ठीक है, लेकिन अगर कोई इवेंट है जिसको 100 कंप्लीट हो चुके हैं, जिसकी 100th एनिवर्सरी है, उसको बोलते हैं सेंटेनियल, सेंटेनियल। क्या बोलते हैं, सेंटेनियल। एनीथिंग टेंडिंग टू मूव अवे फ्रॉम सेंटर, देखो ये सेंटर है, इससे दूर जाएगा, इसको क्या बोला जाता है, सेंट्रीफ्यूगल। और इसी का एक और वर्ड होता है, ये तो हो गया अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से दूर जाना, ये तो दूर जाना हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। लेकिन एक होता है सेंट्रीपिटल, जो सेंटर से दूर जा रहा है, कुछ ना कुछ सेंटर की तरफ भी आएगा।
तो जो सेंटर की तरफ आता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम सेंटर और सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, नेक्स्ट, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द ब्रेन और द इंटेलेक्ट। कुछ भी जो रिलेट करती है हमारे दिमाग से और हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल से, कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, कितनी आपकी मेमोरी है, शार्प कितने हो, तो उसके लिए यूज किया जाता है सेरिब्रल। क्या यूज करते हैं? सेरिब्रल। जब आप बायो में पढ़ोगे माइंड चैप्टर को, तो उसमें सेरिब्रल, सेरिब्रम, ये सब टर्म्स यूज होती है। तो इंटेलेक्ट की बात जब आएगी तो वहां पे सेरिब्रल यूज किया जाता है। क्या होता है? सेरिब्रल। आर्ट ऑफ डिजाइनिंग और राइटिंग ऑन वैक्स, मोम के ऊपर जो नक्काशी की जाती है, मोम के ऊपर जो काम किया जाता है, उसके ऊपर मोम पे जो नक्काशी की जाती है, कुछ बनाया जाता है, ड्राइंग बनाई जाती है या कोई मूर्ति बनाई जाती है या उसके ऊपर कुछ लिखा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीरोग्राफी। क्या बोलते हैं? सीरोग्राफी। क्या बोलते हैं हम उसको? सीरोग्राफी। सीरोग्राफी। रब अ पार्ट ऑफ द बॉडी टू रिस्टोर वार्मथ और सेंसेशन। बॉडी के किसी भी पार्ट, जैसे ठंडा हो गया वो, ठीक है, उसको गर्म करने के लिए उसको रब करना, रगड़ कर बिल्कुल उसको गर्म कर देना, सेंसेशन उसमें दोबारा से लेके आना, उसको बोलते हैं क्या? शेफ। क्या बोलते हैं? शेफ। CHAFE, शेफ बोलते हैं उसको। जब आप जैसे आप दोनों हाथों को रगड़ते हो एक दूसरे के साथ, तो वो क्या हो जाता है? बिल्कुल गर्म हो जाते हैं। तो वही है कि रब पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी की किसी भी हिस्से को रब करना, टू रिस्टोर वार्मथ, उसको गर्म करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए, उसकी सेंसेशन को रिस्टोर करने के लिए उसको हम यूज कर, उसके लिए बोलते हैं हम शेफ, शेफ, शेफ। वेक्सेशन फॉर ह्यूमिलिएशन और डिसअपॉइंटमेंट, आपकी किसी ने बेइज्जती कर दी या फिर आप बार बार फेल होते जा रहे हो, ठीक है, फेलियर आपने बहुत सारे देख चुके, तो एक टाइम आता है जिसके बाद आपके अंदर बिल्कुल चिड़चिड़ापन, वेक्सेशन, मतलब चिढ़ते हो आप, ठीक है, और बहुत ज्यादा आपका माइंड है जो डिस्ट्रैक्ट रहता है, डिप्रेस्ड रहता है, तो तब हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं शैग्रीन। क्या यूज करते हैं? शैग्रीन। CHAGRIN। ज्यादा तो ये होता है कि जब आप बार बार बहुत सारे फेलियर्स देख लेते हो, तो जिसकी वजह से आप बिल्कुल निराश, डिमोटिवेट हो जाते हो, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? शैग्रीन, शैग्रीन, शैग्रीन। A child who is believed to have been secretly left in exchange for the another। ज्यादातर ये हॉस्पिटल्स में देखा जाता है जहाँ पे डिलीवरी होती है, ठीक है, वहां पे क्या किया जाता है? किसी एक मदर के किसी एक बच्चे को चेंज कर दिया जाता है किसी और के साथ। ज्यादातर ये देखा जाता है किसी लड़के को लड़की के साथ एक्सचेंज कर दिया, ठीक है, किसी को लड़की चाहिए नहीं थी तो उसकी जगह पे किसी और के लड़के को रख दिया, तो ऐसे इस तरीके से एक्सचेंज कर दिया। तो एक्सचेंज फॉर अनदर, किसी और बच्चे के साथ एक्सचेंज कर देना चुपचाप, सीक्रेटली, किसी को पता न चलना, ठीक है, उस बच्चे को हम क्या बोलेंगे? चेंजलिंग। क्या बोलेंगे? चेंजलिंग। क्या बोलोगे? चेंजलिंग। ऐसा बच्चा जिसको एक्सचेंज किया गया है किसी दूसरे बच्चे की जगह पर, सीक्रेटली, चुपचाप, ठीक है, उस बच्चे को हम क्या बोलेंगे? वो बच्चा क्या है? चेंजलिंग है। क्या है? चेंजलिंग है, बदला हुआ बच्चा है। A small building room used for Christian worship in school, prison, large private house। देखो, दो वर्ड तो मैंने बता दिया आपको। एक तो बताया था कैरोल, जो गाना गाया जाता है चर्च के लिए, और जो गाना गाता है ग्रुप ऑफ सिंगर, वो था आपका कोयर। अब किसी भी जगह पे, जैसे आपके स्कूल हो गई, जेल हो गई आपकी, ठीक है, या फिर प्राइवेट आपका घर हो गया, तो वहां पे छोटे छोटे क्रिश्चियन वो बनाते हैं अपना, क्रिश्चियन के लिए, जैसे हम अपने घरों में मंदिर वगैरह बनाते हैं, उसी तरीके से क्रिश्चियन अपने घर में ईसा मसीह की पूजा के लिए एक छोटा सा रूम बनाते हैं, स्मॉल बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसको बोलते हैं शपेल। क्या बोलते हैं? शपेल। शेपेल। CHAPEL, उसको हम क्या बोलते हैं? शेपेल। छोटा गिरजाघर जिसको हम बोलते हैं। एक तो बड़ा होता है जिसमें सब जाते हैं, लेकिन एक पर्सनली भी होता है, जिस किसी के घर में होता है, स्कूल में होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? छोटा गिरजाघर। शेफेल। क्या बोलेंगे? शेफेल। तो चलिए, आज की आपकी क्लास खत्म होती है, इसको फटाफट से एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। अगर किसी की एज 100 से ज्यादा हो चुकी है तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? सेंटिनेरियन। अगर किसी इवेंट की 100th एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे सेंटेनियन। अवे फ्रॉम सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल। टुवर्ड सेंटर, सेंट्रीपिटल। ठीक है, और ब्रेन से रिलेटेड अगर कुछ चीज आती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं सेरिब्रल।
और मोम के ऊपर जो नक्काशी करते हैं, राइटिंग, डिजाइनिंग या कोई मूर्ति बनाना वैक्स के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं सीरोग्राफी। बॉडी के किसी पार्ट को रब करना, उस टू रिस्टोर वार्म, तो उसको गर्म रखने के लिए, सेंसेशन को दोबारा लाने के लिए, उसको बोलते हैं शेफ। वैक्सेशन फॉर ह्यूमिलिएशन, आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुके हो, बिल्कुल उदास हो चुके हो, बार बार फेलियर देखने की वजह से चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ चुका है, तो उसको हम बोलते हैं शैग्रीन। क्या बोलते हैं? शैग्रीन। ऐसा माना जाना कि किसी बच्चे को लेके कि इसको बदला गया था जब इसका जन्म हुआ था किसी और बच्चे की जगह पे, तो उस बच्चे के लिए हम वर्ड यूज करते हैं चेंजलिंग। क्या यूज करते हैं? चेंजलिंग। अ स्मॉल बिल्डिंग रूम यूज्ड फॉर क्रिश्चियन वर्शिप, छोटा गिरजाघर जो होता है घरों में होता है, जो क्रिश्चियन स्कूल्स होते हैं वहां पे होता है, या फिर प्रिजन जो जेल होती है हमारी वहां पे होते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं शेफेल। क्या यूज करते हैं? शेफेल, शेफेल, शेफेल। तो चलिए, आपके आज कंप्लीट कितने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो चुके हैं? 275। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। और हाँ, रिवीजन मस्ट है, रिवाइज आपको करना ही होगा। आप चाहे वीडियो को 1.5 1.75 की स्पीड पे देखें, और लेकिन रिवाइज जरूर करें, तभी कुछ फायदा है। अदरवाइज आप भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं है। दोबारा दोबारा स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे, उस चीज का कोई फायदा नहीं है। आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है।